हेलो फ्रेंड्स, आप दिख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश जो आपकी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग अभी चल रहा है। बीएससी नर्सिंग का अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड का आ चुका है, आप सभी को पता होगा। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट के बाद जो बच्चों ने सीट एक्सेप्ट करने का जो डेट है और कॉलेज में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है, रिपोर्टिंग करने का डेट है, वो आप लोग देख सकते हो 8 जुलाई 2024 यहाँ से आप देख सकते हो है। ठीक है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको भी कोई भी सीट अलॉट हुआ है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सीट हो, ठीक है, अगर आपको सीट अलॉट हुआ है और आप उस सीट से सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, तो आप जाकर के एडमिशन ले सकते हो अपनी 8 तारीख तक कॉलेज में। ठीक है, लेकिन ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है या फिर जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हैं, जिनके मार्क्स 50 आ रहे हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स 50, 60, 70, 80, ठीक है, 90, 100 जिनके मार्क्स हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, या फिर जो नॉट क्वालिफाई हैं, ठीक है, या फिर जो नॉट क्वालिफाई हैं वो क्या कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो। जिनके लो मार्क्स हैं या जो नॉट क्वालिफाइड है वो किस तरह से एडमिशन प्रोसेस में आ सकता है, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फर्स्टली आप देख सकते हो राउंड 2 का जो काउंसलिंग रहेगा वो 11 तारीख से स्टार्ट होगा, राउंड 2 का काउंसलिंग। और 11 तारीख से स्टार्ट होते होते, ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन, देखो जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकता है और चॉइस फिलिंग भी कर सकेगा। ठीक है, 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक। सीट अलॉटमेंट जो आएगा 21 तारीख को आ जाएगा। एक्सेप्ट जो सीट करनी है वो 22 से लेकर के 29 तक करनी है और 29 तक आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो मोपअप राउंड रहेगा, मोपअप राउंड के बाद आपका अगर सीट वैकेंट रहती हैं तो आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, सेकेंडली मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अब आपको क्या करना रहेगा। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट राउंड की बात करें तो यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या रही थी। फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ रही थी वो कट ऑफ रही थी आपकी कि जो यूआर कैटेगरी के बच्चे देखे गए हैं वो अप्रोक्सीमेट 150 मार्क्स के अराउंड जिन बच्चों को मार्क्स आया था उनका अलॉटमेंट देखा गया है। ओबीसी का 142 मार्क्स पर, एससी एसटी का 130 मार्क्स के अराउंड। मतलब आप कह सकते हो कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 130 से लो मार्क्स जिसके भी हैं उसको सीट नहीं मिला है। 130 से ऊपर अबव जिनके भी मार्क्स हैं उनको ही अलॉटमेंट हुआ है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, चाहे वो ओबीसी यूआर किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट क्यों ना हो। अब बात आती है कि राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर हमारे मार्क्स थोड़े कम हैं, लाइक 50 के लेकर के 100 के बीच में मार्क्स हैं, तो हमारे किस तरह से हम एडमिशन ले सकते हैं, या फिर वो नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको फर्स्टली बता देता हूँ आपको कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर मैं एवरेज ऑन एवरेज देखूँ तो जिनके भी 120 से कम मार्क्स होंगे उनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके मार्क्स 120 या 120 से ऊपर हैं तभी आपको अलॉटमेंट होगा, चाहे वो यूआर का हो, ओबीसी, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो। 120 से ऊपर मार्क्स वालों को ही इसमें सीट अलॉटमेंट आएगा, इससे कम वाले बच्चों को बिल्कुल भी सीट अलॉट नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं कि जिनके मार्क्स लो हैं वो क्या करेंगे। जिनके मार्क्स लो हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग को देखें। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 50 से लेकर के 110 तक के भी अराउंड है तो आप प्राइवेट कॉलेज का रुख करिए। और प्राइवेट कॉलेज आपको लगता है कौन सा कॉलेज अच्छा है, आपके कौन सा नज़दीक का कॉलेज, आप उस कॉलेज की अपनी चॉइस फिलिंग में वो फर्स्ट चॉइस फिल दीजिएगा। ठीक है, फिर सेकंड, फिर थोड़ा जो दूर हो वो उसका, फिर जो थोड़ा दूर हो या आपको वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उस ऑर्डर में चॉइस फिलिंग को दे सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हो कि पहले गवर्नमेंट सीट देना तो आप गवर्नमेंट सीट पहले दे सकते हो, देन उसके बाद आप प्राइवेट सीट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब बात आती है कि जो बच्चे क्वालिफाई नहीं है वो क्या करेंगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो देखो लास्ट राउंड मोपअप राउंड के बाद क्या होता है कि अगर किसी भी कॉलेज में, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट, गवर्नमेंट की तो सीट बचेंगी ही नहीं, प्राइवेट कॉलेज में अगर मोपअप राउंड के बाद कोई भी सीट वैकेंट रह जाती है तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, काउंसलिंग कंडक्ट हो रही है वहाँ से, वहाँ पर एक मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है और उस मीटिंग में ये बताया जाता है कि जिन जिन कॉलेज में जितनी भी सीट्स वैकेंट बची हुई हैं वो अपने स्तर से बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड होंगे या फिर कट ऑफ को देखेंगे तो कट ऑफ लो की जाएगी वहाँ पर, तो आप वहाँ पर बॉर्डर लाइन पर होंगे तो वहाँ क्वालिफाई आप कर सकते हैं, तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है छोटा सा कि आप अगर नॉट क्वालिफाइड हैं और आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो थोड़ा सा आप वेट कर लें। जैसे ही ये मोपअप राउंड होगा, मोपअप राउंड के बाद जो भी सीट बचेगी उसके बाद
कट ऑफ को लो किया जाएगा, आप क्वालिफाई किए जाएंगे, आपको बाद में मौका दिया जाएगा एडमिशन के लिए, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं, केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज में। फीस भी ज़्यादा होती है थोड़ी सी प्राइवेट में, तो जो भी अफोर्डेबल है, जो अफोर्ड कर सकता है वो तो एडमिशन ले सकता, नहीं कर सकता तो आप किसी दूसरे कॉलेज के देखिए, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें प्रॉपर बता दिया कि जिन बच्चों के मार्क्स 50 से 100 के बीच में तो वो क्या कर सकते हैं, जो नॉट क्वालिफाइड है तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, वो एडमिशन किस तरह से ले सकेंगे। ठीक है, या फिर आप लास्ट का वेट कीजिए, नहीं तो आप फिर किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, यही आपके पास ऑप्शन है, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, बाकी का अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहेगा हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं जो भी अपडेट रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।